الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। फितनों के दौर में नेकियां करने में जल्दी करो, ये उन्वान चल रहा है। पिछले जुमे के खुतबे में एक हदीस को लिया था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 7 किस्म के हालात पेश आने से पहले नेकियों में जल्दी करो। क्योंकि अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए मौत और ज़िंदगी महज इसलिए बनाई है कि वो हमें आज़मा कर देखना चाहता है कि हम में से अच्छे अमल वाले लोग कौन हैं। किरदार और गुफ्तार के एतबार से, सुलूक और व्यवहार के एतबार से अच्छे लोग कौन हैं। ये लंबी चौड़ी ज़मीन और ज़मीन पर तरह तरह की चीज़ें और हत्ता के ज़मीन के अंदर की चीज़ें जो मादनियात हैं, खनीज हैं, इन सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन की रौनक और उसकी जीनत के लिए बनाया है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ज़मीन की इस रौनक और जीनत में कौन गर्क होकर के और डूब करके रहना चाहता है और कौन ज़मीन की रौनक और जीनत से जायज़ फ़ायदा उठाते हुए अच्छे अमल करना चाहता है और अच्छे अमल करता है। देखना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इन आयतों को सामने रख करके आगे चलते हैं। अल्लाह ने इन 2 आयतों में और इस तरह की दूसरी आयतों में इंसान की मौत व हयात का जो मकसद बताया है उसको कोई बदल नहीं सकता। ये निज़ाम कायनात है। आदमी हमेशा ज़िंदा रहने के लिए नहीं पैदा किया गया है। जब तक ज़िंदा रहेगा तरह तरह के हालात पेश आएंगे, खुशियों के भी और दुखों के भी, सेहत व तंदुरुस्ती के भी और बीमारी के भी। ये इंसान के साथ ये चीज़ें बराबर चलती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर हाल में जो अच्छे अमल करे वही अच्छा बंदा है अल्लाह का। सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नासा बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा वलाकिन युआखिरुहुम इला अजलिम मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला अगर लोगों की पकड़ फरमाता, उनकी मासियत व नाफरमानी, जुल्म व ज़ियादती और नाइंसाफ़ी की वजह से, तो ज़मीन पर किसी जानदार को नहीं छोड़ता, फ़ौरन पकड़ फरमा लेता।
लेकिन अल्लाह ताला इंसानों को सुधरने का मौका देता है और एक ख़ास वक्त तक मोहलत और ढील देता है। जब मोहलत और ढील की मुद्दत ख़त्म हो जाती है और वक्त मुकर्रर फिक्स घड़ी आ जाती है तो अल्लाह का चैलेंज है, ला यस्ताखिरून साआ वला यस्तक़दिमून। घड़ी भर भी, एक पल भी अपनी मौत से कोई पीछे नहीं हट सकता। दुनिया में शाहो गदा की मौतें हो चुकी हैं, अमीर और गरीब की मौतें होती रहती हैं। अगर इंसान के बस में होता मौत को टालना तो दुनिया के शहंशाह, दुनिया के बादशाह और दुनिया के ममालिक के प्रेसिडेंट नहीं मरते, सिर्फ गरीब मरते, अमीर नहीं मरते। लेकिन अल्लाह ने चैलेंज कर दिया है कि जब वक्त मुकर्रर आ जाएगा तो लोग घड़ी भर भी ना पीछे हट सकेंगे, वला यस्तक़दिमून, और ना आगे बढ़ सकेंगे। यह अल्लाह का चैलेंज है और इस चैलेंज को दुनिया कबूल करने के लिए ना तैयार हुई है ना तैयार होगी कि मौत को आगे पीछे कर दे। ये तो हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से दो चार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, 7 चीज़ों से पहले नेकियां करने में जल्दी करो। ऐसी गरीबी के आने से पहले कि सब कुछ आदमी भूल जाए, सिर्फ उसको रोटी की फ़िक्र रहे, रोटी के लाले पड़ जाएं, अल्लाह वो दिन ना दिखाए किसी को। नंबर 2 पे फरमाया आपने, मालदारी के आने से पहले ऐसी मालदारी जो इंसान को बागी, तागी और सरकश बना देती है, अल्लाह का दुश्मन बना देती है, दिमाग बिगाड़ देती है, ऐसी मालदारी के आने से पहले। ये 2 बातें पिछले जुमे के खुतबे में आ चुकी हैं। तीसरे नंबर पर फरमाया आपने, औ मरज़न मुफसिदा, ऐसी बीमारी के आने और लगने से पहले नेकियां करने में जल्दी करो जो बीमारी निज़ाम हयात को, तुम्हारी ज़िंदगी को बिगाड़ करके रख देती है। अल्लाह पनाह में रखे हर छोटी बड़ी बीमारी से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारियों से पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम वल जुनून व सय्यिल अस्क़ाम। कोढ़ से तेरी पनाह चाहता हूँ, जुज़ाम से, बर्स से, जुनून और पागल होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। दिमाग ख़राब हो जाता है, दीवानगी आ जाती है तो पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। अल्लाह पनाह में रखे। और वसय्यिल अस्क़ाम, हर बुरी बीमारी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते थे सुबह व शाम, रोज़ाना। सय्यिल अस्क़ाम, बुरी बीमारियाँ क्या हैं? औ मरज़न मुफसिदा, ऐसी बीमारी लगने से पहले नेकियों में जल्दी करो जो
तुम्हारी जिंदगी के हर सिस्टम को बिगाड़ दे। बसा औकात ऐसी बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे कि तुम चलने फिरने के लायक ना रहो, फालिजो लकवा। ऐसी बीमारी लग जाए कि खाने पीने के लायक ना रह जाओ, ड्रिप से तुमको खुराक दी जाने लगे, अल्लाह ना करे। आंखों से देखते हैं ये सब हालात। ऐसी बीमारी लग जाए कि तुम्हारा मुआलिज, तुम्हारा डॉक्टर तुमको चलने फिरने और नक्लो हरकत करने से, सीढ़ियां चढ़ने से रोक दे, जैसे हार्ट पेशेंट, अल्लाह पनाह में रखे। लेकिन इंसान बड़ा बागी है, बड़ी सी बड़ी बीमारियां लगने के बावजूद भी बसा औकात अगर बेनमाजी है तो बेनमाजी ही रहना चाहता है, अगर हराम खोरी में मुब्तला है तो हराम खोरी में मुब्तला ही रहना चाहता है, अगर और किसी बड़े गुनाह में मुब्तला है तो मुब्तला ही रहना चाहता, तौबा नहीं करना चाहता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐसी बीमारी के आने से पहले और ऐसी बीमारी के लगने से पहले नेकियों में जल्दी करो। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए, अल्लाह पनाह में रखे, ऐसी बीमारी लग जाए जो लाइलाज हो, निज़ामे ज़िंदगी को बिगाड़ दे, ऐसी बीमारी जिससे शिफायाबी मुश्किल हो जाती है, मुआलिज डॉक्टर्स जवाब दे जाते हैं, तब भी बंदे के लिए, एक मुस्लिम के लिए, एक मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने उसमें खैर ही खैर रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबन ले अम्रिल मुमिन इन्ना अम्रहु कुल्लहु लहु खैर व लैसा लिज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिलमुमिन। साहिब ईमान के लिए, मुसलमान के लिए, उसके हर हाल में खैर ही खैर है। उसकी जिंदगी का हर पहलू, उसकी जिंदगी के हर कंडीशन में उसके लिए खैर है। और ऐसा मामला सिवाय मोमिन और मुस्लिम के और किसी के साथ नहीं होता है। आपने फरमाया, इन असाबत हो सर्रा शकरा, अगर उसको खुशहाली मिलती है, कामयाबी मिलती है, तिजारत चमक रही है, मजदूरी अच्छी में हो रही है, अपनी मेहनत में कामयाब हो रहा है, बीमारियों से बचा हुआ है, अल्लाह ने बीमारियों से महफूज रखा है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, समाज और मुआशरे में इज्जत है, समाज और मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ आदमी है, हर आदमी कदर और इज्जत की निगाह से देखता है, तो शुक्र बजा लाता है कि ये सब इनाम है मेरे परवरदिगार का। नमाजों की पाबंदी करता है, दूसरी नेकियों में हिस्सा लेता है, दूसरों को हकीर और घटिया और नीच नहीं समझता है, तकब्बुर और घमंड से अपनी नाक ऊंची नहीं रखना चाहता है, नरम लहजे में दूसरों से बातें करता है, अपने आप को बड़ा और ऊंचा बना करके नहीं रखना चाहता है, ये नहीं सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, हमें कामयाबी मिली है, समाज में हमें इज्जत मिली है, समाज में हमारा वजन है, हम खुशहाल हैं। नहीं,
अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो शकरा, रब का शुक्र बजा लाता है। अपनी गर्दन को वो खम रखता है, झुका देता है अपने रब के साथ, तवाज़ो करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है और अपने आप को बंदे हकीर और फ़कीर समझता है। अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारता है तो रब्बे कायनात का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर पाने पर तुमने मेरी शुक्र गुजारी की, मेरी नेमतें मिलने पर तुमने शुक्र गुजारी का रास्ता इख्तियार किया, लअज़ीदन्नकुम, तो तुम्हें और दूंगा। अल्लाह का वादा है। वइन असाबहु ज़र्राउ सबरा, और अगर किसी तकलीफ में है, किसी आजमाइश में है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, किसी किस्म की तंगी में है, तो ये सब हालात को रब का फैसला समझ करके कि मेरे रब की यही मर्जी है, सबरा, सब्र करता है। सब्र के साथ रब से अपनी परेशानियों के हल के लिए रब को पुकारता है, बीमारियों से शिफायाबी के लिए शिफा मांगता है, मुसीबत दूर होने के लिए उसी को मुश्किल कुशा और मुसीबत दूर करने वाला समझते हुए उसके सामने बिछ जाता है, हाथों को फैला देता है। तो रब को ये सारी अदाएं उस मुसीबत ज़दा, बीमार, परेशान हाल बंदे की बहुत पसंद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खुतबा देते हुए, तकरीर करते हुए रब की पहचान बताई, तो उनमें से ये भी गिनाया, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। आज बीमारी लग जाए, बीमारियों के इस दौर में अल्लाह ताला महफूज रखे, तो मुसलमान अगर नमाजी है तो सबसे पहले तो नमाज को जमा कर देगा। अब नमाज मस्जिद के हवाले, नमाज पढ़ना छोड़ देगा। अल्लाह ने इस लायक रखा है कि आप मस्जिद आ सकते हैं, बीमारी लगने के बाद तो पहले से ज़्यादा अब नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह पनाह में रखे ऐसी बीमारी के लगने से। अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी लगी कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, माली तंगी और माली परेशानी अलग, तो रब को पुकारा, रब्बि अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, मुझे बीमारी लग गई है, मैं माली तंगी में मुब्तला हूं, हमारी फैमिली के सब मर गए बीमारी में, व अंत अरहमुर राहिमीन, क्या अदब है और तू सबसे बढ़ करके रहम फरमाने वाला है। तावीज़ और गंडे देने वाले आपको शिफा नहीं दे सकते, वो मजबूर महज हैं। कब्रों के नीचे जो दफन है, मनों और टनों मिट्टी के नीचे, वो आपको शिफा नहीं दे सकते। शिफा देने वाला रब कायनात है। वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, तो वही मुझे शिफा देता है। तो बीमारी के लगने से पहले नेकियों में जल्दी करो। औ हरमन मुफन्निदा, ऐसे बुढ़ापे के आने से पहले नेकियों में जल्दी करो। जवानी गुजर गई, सेहत और तंदुरुस्ती के आलम में अल्लाह ने बचाया बीमारी से, उसका शुक्र है। अब बुढ़ापा आ गया, रोक नहीं सकते बुढ़ापे को। दुनिया में कोई ना तो ऐसी दवा है, ना तो अल्लाह ने ऐसी ग़िज़ा बनाई है
कि जिसको खा करके आदमी बुढ़ापे को रोक दे। ऐसे बुढ़ापे के आने से पहले नेकियों में जल्दी करो, जो बुढ़ापा अक्लो होश को ज़ाइल कर दे। खाया नहीं खाया, नींद आ रही है नहीं आ रही है, तहारत की हालत में है नापाकी की हालत में है, पता नहीं चल रहा बुढ़ापे की वजह से, जिसको उम्र की रिजालत बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उम्र से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उम्र, कमीनी उम्र जिसको कहते हैं, रजील उम्र, कुछ पता ही नहीं। ऐसे बुढ़ापे के आने से पहले नेकियों में जल्दी कर लो। ऐसे बुढ़ापे की वजह से आदमी जब बिस्तर पर पड़ जाता है तो घर वालों की भी नज़र में उसका क्या मकाम होता वो तो सब जानते हैं। अब बुढ़ापे के बाद मौत के सिवा कुछ नहीं। औ मौतन मुजहिज़ा, मौत के आने से पहले नेकियों में जल्दी करो। जो मौत अपना काम बड़ी जल्दी तमाम कर देती है, यानी रूह कब्ज़ कर लेती है मौत, या मौत में रूह निकल जाती है जब आदमी ख़त्म, अब कुछ नहीं, इसको बदल नहीं सकते। या फिर दज्जाल के फितने से रूनुमा होने से पहले नेकियों में जल्दी करो। वो दज्जाल जो लोगों को इलाह और माबूद मनवाएगा और अपनी इबादत करवाएगा मालो दौलत के ज़रिए। या फिर क़यामत का बिगुल बजने से पहले नेकियों में जल्दी कर लो, कि जब क़यामत का बिगुल बज जाएगा फ़ला यस्ततीऊन तौसियतम वला इला अहलिहिम यरजिऊन, जो जहाँ जिस हाल में रहेगा उसी हाल में वो गिरफ्त और पकड़ में आ जाएगा। कुछ कह भी नहीं पाएंगे लोग, कुछ वसीयत और नसीहत भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही अपना घर वापस लौट करके जा पाएंगे अगर घर से बाहर हैं तो। ये हालात हैं साथ, इनमें से कोई ना कोई हालत ज़रूर पेश आती है। इन 7 हालात के पेश आने से पहले पहले नेकियों में जल्दी करो, ताकि आखिरत में रब तुमसे राज़ी और खुश रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे और हमारे हक़ में आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्ज़ियात पर हम सबको चलाए और हर उस काम से बचाए जो काम उसकी नाराज़गी का सबब है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए, बीमारियों से, परेशानियों से और मुसीबतों से। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल नसीब फ़रमाए। जो मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उनकी मुसीबत और परेशानी को दूर फ़रमाए। जो ज़रूरतमंद और हाजतमंद हैं अल्लाह ताला उनकी ज़रूरतों को पूरी फ़रमाए। अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमा दे। जो मक़रूज़ हैं अल्लाह ताला ऐसे मक़रूज़ लोगों की क़र्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा फ़रमा दे। यकीनन वो रब्बुल असबाब है और आसमान व ज़मीन के सारे ख़ज़ानों का मालिक वही है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।